जय माता की। कैसे हैं आप लोग? आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और देखिए हम लोग पार्टी मना रहे हैं, यहाँ पर बाहर लाबी में बैठे हुए हैं और थोड़ा फल खा रहे हैं। सो मैं, मीना, गोविंद, मनु, क्योंकि आज हमारा दोनों लोगों का व्रत है, आज है गुरुवार। सो इनको मतलब हम सब लोग बैठे हुए हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। टाइम 11:30 बज रहे हैं। सो मनु का तो बिल्कुल मन नहीं लगता है, मनु को बहुत ही पकड़ना पड़ता है। मनु को सिर्फ फ़ोन और टीवी चाहिए और ये मनु भाग रहे हैं। जब तक स्कूल नहीं खुला ना तो मनु तो परेशान करके रखा है। पूरा पूरा दिन हमको बच्चों के पीछे लगना पड़ता है। सो अभी मैंने इनको इसीलिए बैठा लिया कि थोड़ा सा फ़ोन टीवी से अलग रहें, और इसीलिए अब ये देखिए गोविंद भी भाग लिए हैं। सो अब मैं ऊपर आ गई और थोड़ा दही रखा था तो दही की अब मैं लस्सी बना रही हूँ। और 1:30 बज रहे हैं और सुबह मैंने भिंडी की सब्जी और रोटी ही इनको बनाया था। बच्चों के लिए मैंने थोड़ा सा तहड़ी बनाया था, तो बच्चे तहड़ी खा करके अभी आराम कर रहे हैं। तो अब मैं लस्सी बना करके मीना को दूंगी और मैं भी लूँगी, और इसके बाद हम आपसे थोड़ी देर बाद मिलते हैं। और काफ़ी अभी मुझे तैयारी भी करना है। सो तैयार हो करके ही आप लोगों से मैं मिलती हूँ। जय माता की। हम खाली हो गए और रेडी भी हो गए, नहा धो करके तैयार भी हो गए और बच्चे अभी सो रहे हैं। तो हमने सोचा कि थोड़ा सा आप लोगों से बात कर लेते हैं। उस गुरुवार का दिन है तो गुरु के प्रति थोड़ा सा आप लोगों से बातें करना चाहती हूँ। और ऐसे हो सकता है कई माताएं बहनों को मेरी बात कल की बुरी लगे, तो सो बुरा मत मानिएगा। आप लोग मेरे लिए ऐसे नहीं हो, लेकिन कई बहनें हैं जो मुझे भिक्षा देने में इस तरह कहती हैं। सो उनके लिए मैंने कहा है। अब वैसे तो जो संकल्प किए हुए कैलेंडर में लाती हूँ माता के मंदिर से, सो आप लोगों को देती हूँ जब मैं भिक्षा मांगती हूँ। तो कई बहनें हैं जो अच्छे से लेती हैं कि माँ के कैलेंडर है, बहुत अच्छे से लेती। कई मेरी बहनें हैं जो कहती हैं कि अरे अरे हम इनको कहाँ रखेंगे, जो बहुत कोठी बंगला वाली हैं कहती हैं कि हम इनको कहाँ रखेंगे। वैसे ही बहुत सारे भगवान हैं जो संभालना मुश्किल है, हमें माँ का कैलेंडर कहाँ रखेंगे। तो आपकी इतनी बड़ी कोठी है, सो आप माँ का कैलेंडर नहीं रख सकते हो पूजा घर में। आप अपने सास ससुर को भी नहीं रख सकते हो। अगर भगवान को संभालना मुश्किल है तो आप अपने सास ससुर को भी नहीं संभाल पाते होंगे। तो आप ये सब ऐसा क्यों भूल रहे हो? ऐसा बीज आप क्यों बो रहे हो कि कल जैसा ही बीज बोओगे वैसे ही फसल आपको काटना पड़ेगा। सो परमात्मा को, माँ को मत भूलिए। कोठी बंगला ऐसो आराम देख करके उस माँ, उस परमात्मा को मत भूलिए। मैं सबके लिए कैलेंडर संकल्प किए हुए लाती हूँ और जब सबको बुलाती हूँ कि आप 20 जनवरी का माँ का भंडारा होता है, आप उस भंडारे में शामिल होइएगा। लेकिन जब मैं एक साल बाद में फिर अगले साल जाती हूँ भिक्षा के लिए, तो वो लोगों से कहती हूँ कि आप भंडारे में नहीं आई थी, तो कहती ओहो भूल गए। कैसे आप भूल जाते हो? अगर आपको कोई शादी का कैलेंडर कार्ड देता है तो आप उसको बहुत अच्छे से संभाल के रखते हो कि शादी में हमको जाना है, शादी का कैलेंडर मिला है तो हमको वहाँ शादी में पहुँचना है। तो माँ का कैलेंडर आप क्यों नहीं रखते हो? माँ का कैलेंडर आप पूजा घर में रख सकते हो, याद कर सकते हो। उस दिन 20 जनवरी को माता का बहुत बड़ा भंडारा होता है, माता का जन्म दिवस होता है। उस दिन माता स्थापित की गई थी। आप लोग कहीं ये सोचते हो कि गुरुजी की छोटी सी कुटी है, छोटी सी माँ की कुटी है, हम लोग इतने ऐसो आराम बंगले वाले, तो वहाँ छोटी सी कुटी में हम कैसे पहुंचेंगे? तो आप लोग ये सब क्यों भूल जाते हो? उसी परमात्मा को मानिए। सुख में तो कोई नहीं ये सब सोचता, लेकिन जब कष्ट पड़ता है ना तो सभी परमात्मा के पीछे जाते हैं कि हे माता रानी, हे प्रभु, हमारे ऊपर ऐसा संकट क्यों आ गया, हमको बचाइए। तो आप लोग वो सब क्यों भूल जाते हो? मेरे गुरु जी इतना सब, आप गुरु की निंदा, आप मुझे भिक्षा दीजिए या न दीजिए, लेकिन कई मेरी बहनें हैं कि जो गुरु की निंदा करती हैं। वो गुरु तो सबके हैं, मेरे बस गुरु नहीं है, आप लोगों के सबके गुरु हैं। वो कैसे भी गुरु हो, गुरु की निंदा कभी नहीं करना चाहिए। अगर आप गुरु की निंदा करते हो तो वो भगवान की निंदा कर रहे हैं। आप जिस परमेश्वर को आप मानते हैं उसकी निंदा कर रहे हैं आप। सो गुरु की निंदा कभी नहीं करना चाहिए। वो गुरु तो आप सबके परमेश्वर हैं, मेरे गुरु हो या आपके गुरु हो। आप जो भिक्षा देते हो उसके बाद बहुत सारी बहनें हैं जो बोलती हैं कि अरे वो गुरुजी तो लालची हैं। आप क्या दे देते हो गुरुजी को?
मंदिर जाते हो, 11 रुपए चढ़ाएं तो चढ़ाएं, 35-40 रुपए का 1 दर्जन केला ले गए और आप क्या गुरुजी को दे देते हो? क्या गुरुजी आपके घर चल करके मांगने आते हैं कि आपके इतना कोठी बंगला ऐसो आराम है, सो हमको भी दीजिए? उनकी जैसे भी छोटी सी झोपड़ी है, माँ को बसाए हैं, सबके लिए उपकार कर रहे हैं, रातों दिन अखंड ज्योत जलती है और जब तब करते हैं, वो सब हम सब के लिए करते हैं, वो अकेले अपने लिए नहीं करते हैं, क्योंकि उनको माँ का वरदान मिला हुआ है। उनकी भी कभी सर्विस थी, सो माँ ने छुटाया है कि तू जग का कल्याण कर, मैं तेरा कल्याण करूंगी, मैं तेरा उतना ही तुझे दूंगी जितना तुझको सर्विस में मिलेगा, उतना मैं दूं। हम लोग क्या माँ के देने लायक हैं? माँ तो हमें खुद दे रही है ना, तो हम माँ के देने लायक थोड़ी हैं। मैंने जो ये भिक्षा का अनुष्ठान रखा, आपसे एक कहानी बताती हूँ। एक बूढ़ी माँ थी, पहले बहुत पहले जब गुरुजी ने माता जी की स्थापना दिवस किया था, तब गुरुजी ये हमसे कहानी खुद बताते थे कि एक माता जी आती थी। हम गुरु मतलब ऐसे ही माता का भंडारा गुरुजी मेरे अकेले करते थे। तो एक माता जी आती थी, बोलती थी कि गुरुजी आप अकेले ऐसा सब क्यों करते हो और कितना आपको लगाना पड़ता है, आपको अपने बाल बच्चे भी सबको संभालना पड़ता है, आप भंडारा भी करते हो। तो गुरुजी ने कहा कि फिर ये हमारा कौन सहयोग कर सकता है, ये माँ ही जाने। तो वो बूढ़ी माँ के मुंह से निकला कि गुरुजी मैं घर घर जा करके अब भिक्षा मांगूंगी, अम्मा के भंडारे में लगाऊंगी। तो गुरुजी ने कहा कि क्या यह कार्य तुम कर सकती हो? तो बूढ़ी माँ ने कहा कि हाँ मैं ये कार्य करूंगी। और माँ का नाम लेकर के, माँ का संकल्प लेकर के, हे माँ मेरे 5 बच्चे हैं और मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, वो संकल्प लेके कर रहे हैं, हे माँ पढ़ लिख करके मेरे बच्चे ऐसो आराम से रहे हैं, और ये संकल्प लेती हूँ कि मैं घर घर जा करके 150-200 घरों में जा करके भिक्षा मांगूंगी और माता के भंडारे में डालूंगी, और जो मेरे से होगा सो माता के लिए मैं भी लगाऊं। पहले लेकिन घर घर भिक्षा मांगूंगी, तब अपने पास से मैं माँ के भंडारे में लगाऊंगी। वो बूढ़ी माँ ने वो काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे समय बीतने पर उनके 5 बेटे, कोई डॉक्टर, कोई IAS PCS, मतलब सब अच्छी अच्छी जगह पे लग गए उनके 5 बेटे। जब वो 5 बेटे ढेर सारा पैसा लाने लगे, तब अपनी बूढ़ी माँ से बोले कि माँ बहुत हो गया भिक्षा वाला कार्यक्रम, अभी भिक्षा वाला कार्यक्रम आप अपना बंद करिए, हमारे पास इतना पैसा, कोठी बंगला ऐसो आराम है, आप हमसे 5-5, 10-10 हजार लीजिए, आप माता के भंडारे में डालिए और आप भिक्षा मत मांगिए। वो बूढ़ी माँ ने शुरू कर दिया। साल हुआ, 2 साल हुआ, उन्होंने चुपचाप किया, गुरुजी से न बताया। सो माँ तो जानने वाली है ना कि हमने संकल्प कुछ और लिया था और करने कुछ और लगे। इतना अगर आपके पास पैसा हो गया तो आप बेटों से लेकर के पैसा भंडारे में डाल दी और भिक्षा मांगने वाला कार्य आपने बंद कर दिया। सो उनके ऊपर, उनके नाती पोतों के, उनके बेटों के ऊपर बहुत सारे कष्ट आना शुरू हो गए। वो बूढ़ी माँ जाकर के गुरुजी से, माता जी से रोई कि गुरुजी ऐसा मैंने क्या पाप किया जो अभी तक ऐसा नहीं था। माँ ने मेरा सब कुछ अच्छे अच्छे नैया पार की, अब मेरे ऊपर बहुत बड़े बड़े ऐसे संकट आ रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा आप अपने आप पे सोचिए कि ऐसा आपने किया क्या है। सो वो तो कहे कि गुरुजी मैं तो कुछ नहीं जानती मैंने क्या किया है। बोली नहीं, आपके अंदर वो क्वेश्चन है, आप वो क्वेश्चन अपने मुंह से बोलिए कि आपने क्या। गुरुजी तो जान गए ना, क्योंकि रातों दिन माँ के तार और गुरुजी से तार जुड़ी रहती है। हम लाख दुनिया बुराई करती हो, लेकिन मैं उनकी निंदा, उनकी बुराई कभी नहीं कर सकती हूँ। मैं तो जानती हूँ कि गुरुजी जो बाणी से बोलते हैं वो बिल्कुल सत्य होता है, कभी असत्य नहीं बोलते हैं। तो उन्होंने, बूढ़ी माँ ने याद किया बैठे बैठे, बोले गुरुजी मैं एक सच्चाई आपसे बताऊं। गुरुजी ने बोला क्या? बोले गुरुजी 2 साल से ना मेरे बेटे जब इतना पैसा लाते हैं, बोले आप माँ बूढ़ी हो गई हैं, घर घर जाके भिक्षा मत मांगिए, कोई 5 हजार दे रहा है, कोई 10 हजार दे रहा है। तो मैं जब 30, 35, 40 हजार बूढ़ी माँ भिक्षा डालती थी और भंडारे में मतलब सहयोग करती थी। सो गुरुजी मैं 2 साल से ऐसा कर रहे हैं। गुरुजी ने कहा आपने किससे पूछ करके कहा? आपने तो संकल्प यहाँ पर कुछ और लिया था, वो आप संकल्प कैसे भूल गई हैं? वही संकल्प आप पूरा करिए, जैसे संकल्प आपने लिया था वही पूरा करिए, तभी आपका जो कष्ट ये बच्चों पर, नाती पोतों पर, बेटों पर शुरू हो रहा है, वही कष्ट दूर होगा। आप जैसा संकल्प ली थी वैसा करिए। हाँ, आप बिल्कुल अस्वस्थ हो जाएं, आपके हाथ पैर नहीं चल रहे हैं, आप किसी काबिल नहीं है, तो ये कार्य को माँ से संकल्प करके, जो माँ से प्रार्थना करके, तब ये संकल्प को आप हटाइए। आप ऐसे मत हटाइए, आपने तो कुछ और संकल्प लिया है। तो बूढ़ी माँ वही कार्य करने लगी, क्योंकि उन्होंने यही माना था कि जब तक मेरे हाथ पैर चलेंगे, कुछ भी हो जाए, मैं 101 घर, 51 घर, घर घर जाके भिक्षा मांगूंगी, जो मेरे पास होगा सो मैं माते में, फिर वो जो मैं भिक्षा मांग के लाऊंगी, फिर मैं अपने पास से लगा करके तब मैं भंडारे में डालूंगी। सो ये सब बात
मतलब बूढ़ी माँ ने क्षमा प्रार्थना मांगी, वही कार अपना शुरू कर दी। सो कार गुरुजी ने जब मेरे ऊपर ऐसे ऐसे संकट आए कि मेरे कुछ भी नहीं था और डॉक्टर ऐसे मेरी फाइल फेंक देती थी, मेरे बच्चे होने की कोई उम्मीद नहीं थी, मुझे दर दर की ठोकरें खाना पड़ा, तब गुरुजी ने ये कहानी बताया कि अगर आप ये कार कर सकती हो तो करो। एक बूढ़ी माँ ने ये कार किया था, सो तुम भी अगर शोभा कर सकती हो तो ये कार करो, तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल है। और उस समय मैं घूंघट में रहती, तब मैंने ये कार शुरू किया। सो आज मैंने वो कार, जब मैंने संकल्प लिया तो आजीवन के लिए कि जब तक मेरे हाथ पैर चलेंगे तब तक ये कार मुझे करना है। आज मेरे पति देव भी मुझसे गुस्सा होते हैं, मेरी सासू है, मेरे घर वाले, कि अब तो माँ ने सब कुछ दे दिया, अब ये कार को नहीं करना है, मेरे पास सब कुछ हो गया माँ का दिया हुआ। लेकिन जिस कार को मैंने संकल्प किया है कि 101 घर, 51 घर, कोई कितना भी मुझे भिक्षा देगा, वो भिक्षा को लाना है। अब फिर मुझको अपने पास से माँ के भंडार, मतलब भिक्षा लगा करके माँ के भंडारे में डालना है। सो उसमें भी मैं घर घर आप लोगों से जाती हूँ, इसलिए जाती हूँ कि आपके ऊपर जो कोई कष्ट है, बलाए है बाल बच्चों का, आप लोग साल में कुछ करिए न करिए, आप लोग फिर भी कई माताएं हैं जो रुद्राभिषेक, मैं ऐसा क्यों कहूँ, मैं सबको दोषी थोड़ी ठहरा सकती हूँ। कई माताएं बहनें हैं कि जो रुद्राभिषेक जब तक वो सब करती हैं, लेकिन फिर भी मुझे खुशी खुशी भिक्षा देती हैं। लेकिन कई लोग हैं कि जो नहीं करते हैं और वो थोड़ी सी भिक्षा देने में भी कितनी क्वेश्चन मुझसे करते हैं। सो उन माताओं बहनों के लिए मैं कर रही हूँ, मैं अपने लिए नहीं कर रही हूँ, मैं आप सब बहनों के लिए, सब बाल बच्चों के लिए, क्योंकि सब बाल बच्चे उसी माँ की देन है जिस परमात्मा के लिए हम कर रहे हैं। तो मेरे गुरुजी रातों दिन अखंड ज्योत जला करके जब तब करते हैं, वो अपने लिए क्या कमाते हैं, वो सबके लिए अच्छा बोलते हैं, सबके लिए अच्छा करते हैं। अब उनका कोई कहना ना माने तो वो बेकार ही है। तो आप लोग मेरी बातों को बुरा मत मानिएगा। ये परिश्रम मैं अगर करती हूँ आप लोगों के घर घर जा करके, आप लोगों के लिए भी करती हूँ, आपके बाल बच्चों के लिए भी करती हूँ। और जब मैं माँ का कैलेंडर देती हूँ तो उसको आप मत ठुकराया करिए। आप शादी का कार्ड जैसे संभाल के रखते हैं, वैसे माँ का भी कैलेंडर भगवान के घर में लगा दीजिए। और याद करिए कि हमारी भाग्य, हम कितने अच्छे हैं कि माँ के बर्थडे का दावत कैलेंडर हमारे घर चल के आ रहा। आजकल लोग बच्चों के बर्थडे करते हैं तो फोन से कर देते हैं कि आप आ जाइएगा, आज के दिन हमारे बच्चे का बर्थडे है। तो मैं तो घर घर जा करके आप लोगों को एक दावत देती हूँ, माँ के लिए बुलाती हूँ कि माँ का जन्म दिवस है, आप लोग सब लोग पहुंचिएगा। मैं ये नहीं सोचती हूँ कि आप मुझे 11 रुपए देते हो कि 1 रुपए भिक्षा देते हो। सो मैं आपको तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना करके कहती हूँ कि आप सब लोग आइएगा अम्मा के भंडारे में, आप प्रसाद खाइएगा। अब मैंने बहुत लोगों को देखा कि जब मैं पहले की भी, कई लोग वहां मंदिर तक जा करके, माँ का कुछ ऐसा चमत्कार है कि कई लोग, बहुत लोग मंदिर तक जा करके कहते हैं कि अरे हम प्रसाद तो नहीं ले पाएंगे, दूर से दर्शन कर लिए, लेकिन लाइन में भी नहीं लगेंगे, और दूर से दर्शन कर लिए हैं और वो बाहर से ही वापस आ गए। अब मैं कहूंगी कि प्रसाद, अगर आप यहाँ तक आए हैं तो प्रसाद आप खा के जाइए, दर्शन करके जाइए। लेकिन कई लोग इस चीज को नहीं मानते हैं, झूठा मानते हैं। वो जब साल 2 साल बाद ऐसे ठोकर खाते हैं तो सो माँ के शरण में वापस जाते हैं कि हमसे ऐसी कौन सी भूल हुई। वो लोग मुझसे बताते हैं, मैं कहती हूँ मैं कोई माँ थोड़ी हूँ, वो सिद्धार्थी माता श्री श्री सिद्धपीठ, आप वहां जाकर के अपना मस्तक झुकाइए और जो क्षमा प्रार्थना उनसे आप मांगिए कि आपसे जो गलती हुई हो माँ हमको क्षमा करिए, हमारे बाल बच्चों को देखिए। सो मैं कार्य कर रही हूँ। अब तो बहुत काफी लंबे लंबे मेरे वीडियो हो जाते हैं तो ज्यादा बात नहीं करूंगी। अब चलिए, मेरा भी टाइम हो रहा है, 5 बजने वाला है तो मुझे भी जाना है। इसके बाद आप मेरी बातों को बुरा मत मानिएगा प्लीज, मुझे आपका सहयोग चाहिए। आप मेरी जो भी माताएं बहनें, मेरे भाई बंधु, जो भी मेरे चैनल को आप लोग देखते हो, सुनते हो, कभी कभी ये भी सोच लीजिए मैं इतना बड़बड़ा देती हूँ। सो मैं अपने आप से नहीं बड़बड़ाती हूँ, मुझे भी कहीं ना कहीं का माँ का सहयोग मिलता है, तब मैं इतना आप लोगों से बड़बड़ करती रहती हूँ। मैं आपसे अब क्या बताऊं, वही मैंने आपसे कहा ना कि मंदिर की मूर्त कभी बोलती नहीं है। जो गुरुजी जो तपस्या लोग करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सो माँ उन्हीं के मुंह से बखान करवाती है। मैं आप लोगों से कहूँ कि इन्हीं महीनों में पिछले साल मुझे डेंगू हो गया था और 4 दिन में बिस्तर में पड़ी रही।
भूखी प्यासी, इतना फीवर। पतिदेव सुबह ही चाय नाश्ता करके सासू माँ दे देती थी, खा पी करके चले जाते थे ऑफिस। मैंने सोचा ऐसे मुझे मामूली बुखार है, लेकिन उस माँ ने मुझे किस तरह बचाया मैं आपसे बता रही हूँ। कितने संकट मेरे ऊपर आते हैं कि माँ ही तो मुझे बचाती है, किसी भी रूप में आकर के वो मुझसे बखान करती है और मुझे बचाती है। सो मैं तीन दिन ऐसे पड़ी रही। चौथे दिन बिल्कुल अस्वस्थ हो गई। सुबह से न मैंने चाय लिया न कुछ लिया, ऐसे अस्वस्थ पड़ी रही, बिल्कुल बेहोश, क्योंकि मेरी प्लेटलेट्स बिल्कुल कम हो चुकी थी। तो मनु ऊपर सासू माँ के पास सो रहा था। 4 बजे का टाइम हुआ, मनु रो करके आया मेरे पास, कह रहा, बहुत ही रो रहा। बोली, माँ आप उठिए, मुझे होश नहीं, मेरी आंखें नहीं खुल रही हैं। और वो बच्चा खूब रोया जा रहा। मैं एक नजर आंख खोल करके देखी, मैंने कहा मनु हुआ क्या? बोले, माँ मैं ऊपर अभी इतना बुरा सपना देखा कि आपको मतलब आप नहीं है, आप माँ खत्म हो गई हैं। अब प्लीज माँ अपने फीवर आप दिखाइए, आपको इतना तेज फीवर है, मैं पापा को तुरंत फोन कर रहा हूँ। और उस बच्चे ने पापा को फोन किया, दादी को बुला करके अपनी लाया। बोले, माँ को मेरी जल्दी गाड़ी में ले जाइए डॉक्टर के यहाँ, अब मेरी माँ की हालत बहुत ही गंभीर है। सो ये भी आए तुरंत और सासू माँ भी आए, गाड़ी में मुझे ले गए और डॉक्टर के यहाँ ले गए। डॉक्टर कहे इनकी तुरंत जांच करवाइए। सो आज भी मेरे देवर सीपी तिवारी हैं, उन्होंने तुरंत मतलब इसी पे हॉस्पिटल में मतलब है मेरे सीपी तिवारी मेरे देवर हैं, वहां उन्होंने जांच करवाया। जांच के बाद मैं तुरंत घर वापस आते आते बीच में ही रिपोर्ट आ गई कि मतलब मुझको डेंगू है और मेरी प्लेटलेट्स बहुत ही घट चुकी हैं। सो उन्होंने तुरंत रात में मुझे एडमिट कराया और मुझे 10-11 दिन लग गए मतलब ठीक होने में। तो एक माँ का ही चमत्कार है। अगर मेरी बच्चे के उससे न निकलता और माँ उसके सपनों में न आ करके कहती तो हो सकता है कुछ भी हो सकता था। मैं आपसे ऐसे बातें कर रही हूँ, सो मैं न रहती। तो एक माँ का ही चमत्कार है। मैं आप लोगों से यही कह रही हूँ कि मंदिर से मूरत बोलती नहीं है, एक विश्वास होता है। अगर हम विश्वास करेंगे तभी वो हमारा चमत्कार करेंगी, तभी माँ होती है। बिना विश्वास के कुछ भी नहीं होता है। तो मेरी बहनें, आप लोग बुरा मत मानिएगा, मैं आपके लिए आपके हित के लिए ऐसा बोलती हूँ। चलिए अब हम पूजा में सुहागनों के साथ मिलते हैं। लक्ष्मी जी की पूजा है, सो मैं आपको वहां भी थोड़ा सा दिखाती हूँ, इसके बाद अपने वीडियो का एंड करती हूँ। जय माता की। अब हम आ गए मंदिर। ये देखिए जुतिया की पूजा हो रही है, सब सुहागन औरतें पूजा कर रही हैं और ये लोग मतलब बाजा भी बज रहा है बाहर और अभी डांस भी ये लोग करेंगी। सो मेरी फ्रेंड है आज मतलब महालक्ष्मी का उद्यापन भी कर रही है। सो देखिए मैं यहाँ पूजा में भी आ गई और थोड़ा सा नाच गाना भी होगा और इसके बाद मैं अपने वीडियो को एंड कर रही हूँ। अगर ये पूजा पाठ और मेरी बातें आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब मुझे लगता है कि मैं भी इसमें डांस कर लूँ। वाह क्या मज़ा आ रही है, कितना अच्छा डांस हो रहा है। मन कर रहा है कि मैं भी थिरक लूँ, लेकिन अब मैं नहीं थिरक सकती हूँ और मैं यहीं पे अपने वीडियो को एंड कर रहे हैं। और ये देखिए अब हम प्रसाद भी पा रहे हैं माँ लक्ष्मी के उद्यापन का। हम लोग सब लेडीजें बैठ के प्रसाद कर रहे हैं और अब मैं यहीं से वीडियो को एंड कर रही हूँ। तो जय माता की।